अनुपमा 18 जनवरी 2022। अनुज अनुपमा से कहता है कि जहां तक समर को जानता है, उसे उसका गुस्सा उसकी माँ से और दिल उसकी माँ से मिला है, इसलिए उसे पता है कि उसका दिल अंत तक किसी से प्यार करेगा। वह जानता है कि समर और नंदिनी एक दूसरे से प्यार करते हैं और जल्द ही सुलह कर लेंगे। फिर वह मजाक करता है कि वे इन आलूओं को मैश करने की तरह उनकी समस्याओं को दूर कर देंगे। अनु का कहना है कि समर का गुस्सा अब तक शांत हो गया होगा, इसलिए वह उससे बात करेगी। वह कहता है कि उसे कार्यालय के रास्ते में उससे मिलना चाहिए। वह कहती है कि वह नंदिनी से भी बात करेगी और उम्मीद करती है कि उनके मुद्दे हल हो जाएंगे। शाह के घर पर वह नंदिनी को शांत होने के लिए कहती है क्योंकि उसे पूरा मामला नहीं पता है। नंदिनी कहती है कि वह जानती है और अनु चाची के साथ जो कुछ भी हुआ वह अब उसकी काव्या मासी के साथ हो रहा है, वे तब और अब भी नहीं बोलते थे। बा उसे एक बार उसकी बात सुनने के लिए कहती है। नंदिनी कहती है कि वह अब भी अपनी मासी को दोष देगी। तोहू उसे आराम करने के लिए कहता है। नंदिनी का कहना है कि वे सभी उसकी मासी के साथ अन्याय कर रहे हैं। पाखी का कहना है कि हर कोई उसकी मासी के दुर्व्यवहार को जानता है। नंदिनी चिल्लाती है चुप रहो। पाखी जवाब देती है कि तुम चुप रहो क्योंकि वह अभी तक उसकी भाभी एसाइल नहीं बनी है। नंदिनी कहती है कि वह नहीं चाहती। समर कहता है कि वह भी नंदिनी से शादी नहीं करना चाहता। अनुज अनुपमा से कहता है कि जहां तक वह समर को जानता है, उसे उसका गुस्सा उसकी माँ से और दिल उसकी माँ से मिला है, इसलिए वह जानता है कि उसका दिल अंत तक किसी से प्यार करेगा। वह जानता है कि समर और नंदिनी एक दूसरे से प्यार करते हैं और जल्द ही सुलह कर लेंगे। फिर वह मजाक करता है कि वे इन आलूओं को मैश करने की तरह उनकी समस्याओं को दूर कर देंगे। अनु का कहना है कि समर का गुस्सा अब तक शांत हो गया होगा, इसलिए वह उससे बात करेगी। वह कहता है कि उसे कार्यालय के रास्ते में उससे मिलना चाहिए। वह कहती है कि वह नंदिनी से भी बात करेगी और उम्मीद करती है कि उनके मुद्दे हल हो जाएंगे। शाह के घर पर वह नंदिनी को शांत होने के लिए कहती है क्योंकि उसे पूरा मामला नहीं पता है। नंदिनी कहती है कि वह जानती है और अनु चाची के साथ जो कुछ भी हुआ वह अब उसकी काव्या मासी के साथ हो रहा है, वे तब और अब भी नहीं बोलते थे। बा उसे एक बार उसकी बात सुनने के लिए कहती है। नंदिनी कहती हैं, वह अब भी अपनी मासी को दोष देगी। तोहू उसे आराम करने के लिए कहता है। नंदिनी का कहना है कि वे सभी उसकी मासी के साथ अन्याय कर रहे हैं। पाखी का कहना है कि हर कोई उसकी मासी के दुर्व्यवहार को जानता है। नंदिनी चिल्लाती है चुप रहो। पाखी जवाब देती है कि तुम चुप रहो क्योंकि वह अभी तक उसकी भाभी एसाइल नहीं बनी है। नंदिनी कहती है कि वह नहीं चाहती। समर कहता है कि वह भी नंदिनी से शादी नहीं करना चाहता। अनु अनुज के साथ नाश्ता तैयार करती है और कहती है कि उसे मुक्कू को जगाना होगा क्योंकि जी के बाहर चला गया है। अनुज कहता है कि उसे करना चाहिए, वह टिफिन पैक करेगा। वह दिल के आकार का पराठा देखता है और सोचता है कि यह उसके लिए होना चाहिए। अनु ने पीछे से हाँ में सिर हिलाया। शाह के घर वापस समर नंदिनी को वहां से जाने के लिए कहता है क्योंकि वह अब अपने होश में नहीं है। नंदिनी मना करती है। समर का कहना है कि उसे अपनी मासी का रवैया बदलना चाहिए। नंदिनी कहती है कि उसे अपने पिता के व्यवहार को बदलना चाहिए। समर का कहना है कि वह सोचता था कि उसके पिता सबसे बुरे हैं, लेकिन उसकी मासी ने साबित कर दिया कि वह सबसे खराब है। नंदिनी का कहना है कि वह अपने पापा की गलतियों को नहीं देख रहा है क्योंकि इस बार उसकी मां के साथ गलत नहीं हुआ है। समर अपनी मां को इसमें न घसीटने की चेतावनी देता है। नंदिनी का कहना है कि मासी उसकी मां की तरह है। समर कहता है कि वह अपनी मां का पक्ष लेता है इसलिए नहीं कि वो उसकी मां है, बल्कि इसलिए कि वो हमेशा सही होती है। नंदिनी का कहना है कि उनका मतलब है कि उनकी मासी हमेशा गलत होती है। वह कहता है कि वह सही है। सगाई की अंगूठी लाओ और इसे तोड़कर शीशे पर फेंक दो, जिससे सभी सदमे में हैं। वो फिर चिल्लाता है अब मुद्दा समाप्त हो गया है और चला जाता है। अनुपमा